चलिए साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में और क्लास को शुरू करेंगे अपने। दोस्तों, क्लास में लास्ट में हमने ब्रह्मांड को पढ़ा, ठीक है ना। और लास्ट में हमने समझा कि भाई ब्रह्मांड किसे कहा जाता है और अलग अलग विद्वानों ने ब्रह्मांड को अलग अलग तरीके से व्याख्या की, ठीक है। अब हम जो बात करें, कल हमने एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी वगैरह, वो हमने लिखा। अब जो है ना, आज बात करेंगे हम ब्रह्मांड की ओरिजिन के बारे में, ठीक है। और अगर दोस्तों ब्रह्मांड के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो ओरिजिन के बारे में जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है इसकी यूनिवर्स की, वो यूनिवर्स के ओरिजिन की सबसे मॉडर्न थ्योरी है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। परंतु कुछ और प्रचलित सिद्धांत हैं जिनके संदर्भ में अपने बात करेंगे, तो कुछ और प्रचलित सिद्धांत जो हैं उनको एक बार अपने लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो एक थ्योरी जो है, लास्ट में मैं आपको कह रहा था कि चलो दो थ्योरीज हमने लास्ट में डिस्कस करी, एक टोल्मी और एक कोपरनिकस, है ना। टोल्मी और कोपरनिकस ने बताया एक जियोसेंट्रिक अवधारणा थी, है ना, और एक हाइपोथेसिस था जिसका नाम था क्या, जिसका था हेलियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक दो अवधारणाएं आपकी आई थी, और ये दो थी। इनमें सबसे पहले जियोसेंट्रिक टोल्मी देते हैं, और हेलियोसेंट्रिक जो देते हैं वो कौन देते हैं, कोपरनिकस देते हैं, जिसमें टोल्मी की बातों को गलत प्रूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब जो बात करेंगे वो कुछ और थ्योरीज हैं और कुछ स्कॉलर हैं। तो वो हो सकता है कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है एनडीए या फिर सीडीएस या फिर एफकेट या जो भी आपका डिफेंस एग्जामिनेशन है। तो यूपीएससी का पूछने का ये तरीका हो सकता है कि एक तरफ सिद्धांत का नाम, एक तरफ उससे रिलेटेड जो स्कॉलर है उस स्कॉलर का नाम। तो इस तरीके से अगर कभी पूछे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं दोलन सिद्धांत बोलते हैं, पर्स्टिंग थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलो एक एक करके इनको लिख लेते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं और क्या क्या बात है ना। तो एक 3 नंबर पे आप लिख दो दोलन सिद्धांत, लिख दो दोलन सिद्धांत, ठीक है। दोलन सिद्धांत लिख दो 3 नंबर, ठीक है। दोलन सिद्धांत लिखो। दोलन सिद्धांत अंग्रेजी में इसको बोलेंगे पल्स्टिंग थ्योरी बोलेंगे ना। तो पल्स्टिंग थ्योरी, पल्स्टिंग थ्योरी। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किसने जो है इसको प्रपोज किया था इस थ्योरी को, तो ये जो थ्योरी है ये प्रपोज्ड इन 1879, है ना। तो एलन संडेजा जो करके एक विद्वान है, स्कॉलर हैं, इन्होंने इसको दिया था, ठीक है ना। तो आप कहोगे प्रतिपादन किसने किया, तो प्रोपोज्ड बाय प्रपोज्ड बाय डॉक्टर एलन संडेजा, है ना। एलन एलन संडेजा, ठीक है। और इन 1879, है ना, इन 1879, 1879। तो आप कहोगे 1879 में, 1879 में, है ना, 1879 में डॉक्टर एलन सेंडेजा, सेंडेजा द्वारा, सेंडेजा सेंडेजा द्वारा प्रतिपादित, द्वारा प्रतिपादित, ठीक है ना, प्रतिपादित। तो एलन सेंडेजा इसको प्रतिपादित करते हैं। कब करते हैं सर, तो ये कर रहे हैं आपके, ये कर रहे हैं कब, तो ये कर रहे हैं, करेंगे आपके ये, तो ये प्रतिपादित करेंगे 1879 के अंदर, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी बात करते हैं तो ये 4 नंबर, इसको देखो आप। एक और थ्योरी है सतत सृष्टि सिद्धांत, है ना, स्टडी स्टेट थ्योरी है, और ये 1948 के अंदर ये दी गई है ना। जनजाति से भी क्वेश्चन आता है, हाँ ठीक है, उसको करवा देंगे। मैंने आपको ये कहा कि अभी आपको ये, इस बात को आप ये मत सोचें कि मैं आपको थ्योरी आपको पढ़ा दे रहा हूँ और थ्योरी पढ़ाने के बाद मेरा हो गया काम, ठीक है ना। और इसके बाद में मैं क्लास में नहीं दिखूंगा, इसके बाद में क्लास में दिखूंगा, क्वेश्चंस के साथ दिखूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में दिखूंगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके डिफेंस एग्जामिनेशंस में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को जब लेकर आऊंगा, और जहां जहां पर भी कोई पॉइंट मुझे लगेगा कि ये पॉइंट पर डिस्कशन नहीं हुआ, तो उसमें और डिस्कस कर लिया जाएगा। सो प्लीज डोंट वरी, है ना, निश्चिंत रहें, ठीक है। तो एक लिखो सतत सृष्टि सिद्धांत, ठीक है। सतत सृष्टि सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत, सृष्टि सिद्धांत। अगर इसकी बात अगर करते हैं हम, सतत सृष्टि सिद्धांत, अगर इसकी बात करते हैं, तो इसकी अगर बात करें तो ये जो है, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे जो है स्टडी स्टेट थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी, थ्योरी। और ये जो है, ये थ्योरी कब दी गई है, 1948 में ना। तो इसको
1948 के अंदर प्रेजेंट किया गया, और थॉमस गोल्ड और हरमन बोल्डी के द्वारा ना। तो proposed by proposed by थॉमस गोल्ड, थॉमस गोल्ड एंड हरमन बोल्डी, बांडी है ना, एंड हरमन बांडी, हरमन बांडी, हरमन बांडी इन 1948 है ना। तो इसको प्रतिपादित किया गया थॉमस गोल्ड व थॉमस गोल्ड व अ, हरमन बांडी, हरमन बांडी द्वारा, हरमन बांडी द्वारा, हरमन बांडी द्वारा 1948 में प्रतिपादित, 1948 में प्रतिपादित, ठीक है, 1948 में प्रतिपादित, ठीक है। ये लो जी, ये आपकी हो गई थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी द्वारा 1948 में प्रतिपादन इसका किया गया, ठीक है। इनके बारे में अपने को पढ़ना नहीं है, अपने पढ़ेंगे बिग बैंग को, ठीक है ना। इनको सिर्फ नाम नाम से जानना है कि भाई ये थ्योरी भी आई यूनिवर्स को लेकर के, लेकिन जो है इन थ्योरी के अंदर क्या क्या बातें की गई, ये सब अपने को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। एक स्फीति सिद्धांत आपको लिखना है, इन्फ्लेशन थ्योरी, एलन गुथ, है ना। ये काफ़ी चर्चित सिद्धांत है, स्फीति सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत, ठीक है, स्फीति सिद्धांत, ठीक है, स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशन थ्योरी, थ्योरी। और ये जो थ्योरी है ये एलन गुथ ने दी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ये दिया है एलन गुथ, है ना। डॉक्टर एलन गुथ करके एक विद्वान है, स्कॉलर है, एलन गुथ ने दिया 1970-80 में, ठीक है ना। तो प्रोपोज्ड बाय डॉक्टर एलन गुथ, एलन गुथ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये प्रतिपादित कर रहे हैं एलन गुथ द्वारा प्रतिपादित, एलन गुथ द्वारा, गुथ द्वारा प्रतिपादित, प्रतिपादित, ठीक है। तो एक ये है, और एक आप आ जाओ अगली 6 नंबर पे, और इसका नाम है महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत, ये महाविस्फोटक सिद्धांत, या जिसको अपने बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, इसकी बात अगर करें तो जॉर्ज लेमेंटर द्वारा, जॉर्ज लेमेंटर द्वारा प्रतिपादित, जॉर्ज लेमेंटर द्वारा, जॉर्ज लेमेत्रे या लेमेंटर, है ना। तो इनके द्वारा दिया गया है ना, द्वारा। चलो, ये सिद्धांत पर अपने को बात करना है, और ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और आज के दिन में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अगर किसी सिद्धांत को अगर मान्यता मिली है, तो जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है, वो सबसे मॉडर्न थ्योरी किसको माना जाता है, इसी को माना जाता है, ठीक है ना। तो यह है सबसे मॉडर्न या साइंटिफिक जो है, प्रॉपर साइंटिफिक जो है एक्सप्लेनेशन है किसकी, तो ये एक्सप्लेनेशन किसकी है, तो ये है आपके ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, ठीक है। तो इसके ऊपर दोस्तों बात अपने शुरू कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बात शुरू कर लेते हैं, इसके ऊपर बात शुरू कर लेते हैं, चलो ध्यान दो। अब अपने शुरू करते हैं बातों को पढ़ना, और अब बातों को शुरू करते हैं कि कहाँ से, तो अब करते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो अब सारे बच्चे जो है ना, एक थ्योरी का नाम लिखो, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी ना, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत, सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत। अब मैं इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले एक नोट करवाता हूँ, है ना।
और एक नोट करवाता हूँ। नोट क्या करवाता हूँ, पहले इसमें लिखो आप, है ना। ये है सिद्धांत, ये है सिद्धांत बेल्जियम, बेल्जियम, बेल्जियम की एक चर्च में पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने इसको दिया था, ठीक है ना। बेल्जियम के पादरी, यह सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेत्रे, लेमेत्रे द्वारा 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 वर्ष 1960 में प्रतिपादित किया गया, प्रतिपादित किया गया, प्रतिपादित किया गया, है ना। आप क्या कहोगे, दिस थ्योरी was presented by या proposed by बेल्जियन बेल्जियम, ये बेल्जियम के थे ना, तो इसलिए इसने हमें लिखा है बेल्जियन, लिखा है हमने ना, बेल्जियन क्राइस्ट जॉर्ज, है ना, क्राइस्ट जॉर्ज लेमेत्रे, लेमेत्रे, है ना। तो बेल्जियन क्राइस्ट जॉर्ज लेमेत्रे ना, इन्होंने ये दिया, ठीक है, इन 1960, 1960 ये इन्होंने दिया। अब समझो एक बार, इसका आधार कहाँ से आया, बेस कहीं से आया होगा। तो एक आप सुनते होंगे आईएएस के लिए हो जाएगा। भाई देखो, बात क्या है ना कि यूपीएससी की अप्रोच, यूपीएससी सिविल सर्विस की देखो जो अपना है ना डिफेंस एग्जामिनेशन, इसकी अप्रोच है स्टैटिक पोर्शन से पूछना, और यूपीएससी सिविल सर्विस की अप्रोच है कि सिविल सेवा में पूछता है आपसे करंट के साथ में रिलेट करके, समझ रहे हो बात को। तो थोड़ी अप्रोच अलग है, लेकिन यदि मैं यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए पढ़ाता तो भी मैं यही बताता, वहां पर भी ना, वहां पर भी यही चीजें बताता, लगभग लगभग ऐसे ही बताता। हो सकता है 5-7%, 10% उसमें चीजें और ऐड ऑन कर देता, बाकी लगभग वही तरीका होता, वही चीजें होती, वही कंटेंट होता, वही बातें होती, उसी वही तरीका होता, ठीक है ना, सब कुछ वही होता। बस 10% 15% कंटेंट थोड़ा और बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो इधर करंट को रिलेट करके थोड़ा पूछता है ना। अब हालांकि जब मैं सन के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो मैं आदित्य एल1 पढ़ाऊंगा आपको, है ना, तो आदित्य एल1 मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है, L1 पे यहाँ पर गया है, कब गया, कौन ले गया, क्या टारगेट्स हैं इसके, पर्पज क्या है भेजने के, तो वो तब सब चीज़ें मैं भी करवाऊंगा। बात समझो आप चीज़ों को, है कि नहीं। हम्म। सर आपको ठंड नहीं लग रही और यहाँ हाथ क्या कर रहे हैं, इतना ठंडा है, अपने को ठंड नहीं लगती। मैं थार मरुस्थल की गर्मी अपने अंदर समेटे हुए हूँ, इसलिए मुझे सर्दी नहीं लगती है ना। तो मुझे तो और गर्मी लग रही है। स्टूडियो में नहीं लगता है ठंडा ना, स्टूडियो के अंदर ठंडा नहीं लगता, ऐसा है, ठीक है। नहीं 1927 नहीं है, ये सबसे पहले इस समय बताया गया था, एडविन हबल, एडविन हबल ने बताया था। और इसकी जो साइंटिफिक जो वो की थी एक्सप्लेनेशन, वो 1960 में ही हुई थी, वो ठीक है। तो एडविन हब्बल नाम के एक व्यक्ति थे, और एडविन हबल जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, वो जो है ना, वो उन्होंने बताया था राजस्थान जोधपुर में 12 डिग्री टेम्परेचर। अरे 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 अरे, शाबाश 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 जोगेंद्र पूनिया, आप वहीं के हो क्या। बताओ, मैं कितने दिन रहा हूँ वहाँ जोधपुर में, पढ़ा हूँ मैं वहाँ पर। चलो ध्यान दो इसके ऊपर, इस पर आओ। तो एडविन हब्बल थे ना, उन्होंने पहली बार टेलीस्कोप की मदद से पहली बार ये बताया कि लगातार जो हमारी आकाश गंगा है,
ये हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये फैल रहा है ना। चलो बढ़िया भाई, बढ़िया विकास, बढ़िया। आप लोग राजस्थान के कई बच्चे पढ़ते हो ना। चलो, तो सबसे पहले तो ये आपने लिख लिया, ये सबसे आधुनिक और सर्वाधिक मान्य एक्सेप्टेड ये जो है कॉन्सेप्ट है ना। एक ये भी इस पॉइंट में जोड़ दो। हो सकता है कभी सरल प्रश्न पूछे, सर्वाधिक आधुनिक और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो ब्रह्मांड उत्पत्ति का ब्रह्मांड उत्पत्ति का आधुनिक आधुनिक एवं आधुनिक एवं सर्वाधिक मान्य मत है। सर्वाधिक मान्य मत है। मान्य मत है। ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे कि ये है आपका मॉडर्न मॉडर्न एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधुनिक और मान्य मत है। ये लो, ये सर्वाधिक मान्य मत हो गया। ये सर्वाधिक मान्य मत हो गया। अब एक नोट करो यहाँ पर, और नोट करके आप लिखो। नोट करो। सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने एडविन हब्बल ने हब्बल द्वारा एडविन हब्बल द्वारा एडविन हब्बल द्वारा सर्वप्रथम एडविन हब्बल द्वारा टेलीस्कोप की मदद से टेलीस्कोप की मदद से टेलीस्कोप की मदद से सर्वप्रथम एडविन हब्बल द्वारा टेलीस्कोप की मदद से बताया गया कि बताया गया कि निरंतर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बताया गया कि निरंतर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है ना। ठीक है। तो ये आपको लिखना है, लिखो इसको जल्दी फटाफट एक बार। इसको जल्दी से लिखो एक बार, लिखो इसमें। एडविन हब्बल फर्स्ट शोड एडविन हब्बल एडविन हब्बल showed showed with the help of with the help of telescope that universe is expanding universe is expanding continuously continuously है ना। लगातार ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। लगातार ब्रह्मांड फैल रहा है। ये बताने वाले व्यक्ति कौन है। तो ये बताने वाले व्यक्ति कौन है। तो ये व्यक्ति हैं बताने वाले, जिनका नाम है एडविन हब्बल। इसको जल्दी से लिख दो। फिर आगे इस थ्योरी में क्या क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी में, इस पर बात करेंगे। ठीक है ना। एक बार इसको आप लिख दो। फिर इस थ्योरी में क्या कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन की कि इस तरीके से बना, ये आपका जो है ये बना, आपका ब्रह्मांड कैसे बना, है ना। भाई ब्लैक होल के बारे में बताएंगे, कल अपने पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ स्टार, है ना।
ओरिजिन ऑफ स्टार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टार कैसे बनते, कैसे हैं स्टार्स, ठीक है। स्टार कैसे बनते हैं और कैसे नष्ट होते हैं, और जब स्टार में ब्लास्ट होता है तो कैसे ब्लैक होल बनता है, या फिर उससे न्यूट्रॉन तारा बनता है जिसको हम पल्सर वगैरह बोलते हैं ना, वो सब कल उसमें आएगा ना, स्टार को जब पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद में होगा यहाँ, ठीक है ना। चलिए जल्दी बताओ, ये आपने सबने लिखा। अब इसके बाद में बात शुरू करते हैं कि आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले, है ना। हाँ, लाइव क्लास क्या हो गया विनय, बताओ। चलो ध्यान दो एक बार। आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले, 13.7 ईयर्स, बिलियन ईयर्स, है ना, आगो, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड था, देखो ये बात अब मैं जो बोल रहा हूँ ये जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार बोल रहा हूँ, इनके अनुसार बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान दो एक बार, ये जो है ना, ये जो है, ये आप किस चीज का फालतू में ही, मतलब जबरदस्ती कुछ भी लिख रहे हो। ध्यान दो एक बार इसके ऊपर, ये जितनी बात बोलेंगे अपने क्या बोलेंगे, जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार। जॉर्ज लेमेत्रे क्या कहते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे कहते हैं अपनी इस बिग बैंग थ्योरी के अंदर कि जितना भी आज, जितना भी हम ब्रह्मांड देखते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। एक बिंदु का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि एक पॉइंट था, छोटा सा पॉइंट था, बस एक इतना सा हल्का सा डॉट था, है ना। बजरंग भाई, ना 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 ना, ऐसा नहीं है ना। मेरा बर्थडे आएगा तो मैं बता दूंगा आपको ना। देखो ध्यान दो, तो ये जो था ना, ये जितना भी हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा पूरा यूनिवर्स एक एकल बिंदु के रूप में था। और वो जो एकक बिंदु था ना, वो एकक बिंदु, एकक जो बिंदु था, वो एकक बिंदु आपका कहलाया। और वो एकक बिंदु कहलाया क्या, तो वो एकक बिंदु जो था उसको सिंगुलैरिटी कहा, ठीक है ना। इसको कहा सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। ध्यान दो एक बार, सिंगुलैरिटी बिफोर, बिफोर 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना। आज से, वर्तमान से लगभग 13.7 बिलियन साल पहले, या 13.7 अरब वर्ष पहले, ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड था वो एक पॉइंट के रूप में था। जब ये पूरा एक सिंगुलैरिटी था या एकल बिंदु था, एकक बिंदु था ये जब एकक बिंदु था, यह एकक बिंदु अपनी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की स्थिति में पहुंचा। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की स्थिति में पहुंचने का मतलब है कि ऐसी लिमिट जिसके बाद में टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया जा सकता है, और ऐसी लिमिट जिसके बाद में प्रेशर को भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट होता है मैक्सि टेम्परेचर का, और हाईएस्ट पॉइंट जिसका प्रेशर का, जिसके आगे संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। अब पृथ्वी की एज कितनी है नहीं बताऊंगा। तुम लोग ना बकवास फालतू करते हो, तुम कह रहे हो कि इसका क्या कहते हैं, वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या। वीडियो डाउनलोड ऑप्शन का मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं पता इस बारे में, तो मैं क्या लिखूं, तुम क्यों लिख रहे हो बताओ ना। क्यों तुम लोग लिख रहे हो इसके ऊपर, नहीं होगा, नहीं खुलेगा वो। आप टेक्निकल टीम से बात करो, मेरे से क्या बात करते हो बताओ इस बारे में। ये कोई मतलब थोड़ी हो गया, ये बताओ। फिर पृथ्वी की एज टॉपिक आएगा, पृथ्वी की एज में बताऊंगा, पृथ्वी की एज में 56 का पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ मैं चेक कर लूंगा, डाउनलोड उसको कर देंगे। बिल्कुल, आप एक क्वेश्चन पूछ लो, विनय एक डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना।
इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने तुम बताया नहीं था कि 2 पॉइंट एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री तुम्हारा इकोनॉमिक्स टीचर पढ़ाएंगे। और एग्रीकल्चर है ट्रांसपोर्टेड डेटा, अपडेटेड नहीं है, डेटा अपडेट करके फिर आपको करवाएंगे इसको। बाकी इंडिया का लगभग 90% पोर्शन तुम्हारा कवर हो गया मेरी तरफ से। 90% के अप्रोक्स तुम्हारा हो चुका है। हम्म। सन हमारे यूनिवर्स के मिडिल में है कि नहीं, वो अभी अब बातें हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है ना। हम्म। चलो देखो आगे। तो ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स एक बिंदु के रूप में था, और ये एक बिंदु था, और ये अपनी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल जो है प्रेशर की स्थिति में आया। और जिसके आगे मतलब ना टेम्परेचर बढ़, भाई पानी लाओ, ना प्रेशर बढ़ सकता है और ना जिसके बाद में टेम्परेचर बढ़ सकता है। तब इसमें 1 सेकंड के भी एक छोटे से हिस्से के अंदर, 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से के अंदर इसके अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। और सेकंड के एक हिस्से में ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये ब्लास्ट के साथ में, एक विस्फोट के साथ में एक्सपेंड कर गया पूरा का पूरा। मतलब 1 सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा लगा इसको विस्फोट होने में। और वो इतना बड़ा भयानक विस्फोट था कि उससे आज वर्तमान में पृथ्वी के ऊपर अस्तित्वमान जितनी भी चीजें आप देखते हैं वो उससे निकली। अब आप कहोगे सर ये मार्कर भी वहां से आए, कि बिल्कुल आए हैं। भाई ये मार्कर किसी तो चीज से बना है, ये कहीं से तो बना है, ये इसमें कुछ तो है, कुछ तो है। वो कभी ना कभी ये जितना ही पदार्थ, हम कहाँ से आए सर, हम ब्रह्मांड के अंदर पदार्थ जो बना उसी के हिस्से हैं, ठीक है कि ना। तो क्योंकि हम अपना डेवलपमेंट कहाँ से कर रहे हैं, कहीं से तो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। बच्चा माँ के पेट में कहाँ से डेवलपमेंट करता है, माँ कुछ खाती तभी ना वो अपना डेवलपमेंट करता है। अरे होता है कि नहीं होता है। तो ये सब पदार्थ उसने कहाँ से खाया, पेड़ पौधे खाए, भाई सब्जी खाई, अन्न खाया। तो वो सब्जी कहाँ से होगी, पृथ्वी से होगी। पृथ्वी के अंदर वो चीज कहाँ से आई जिससे पेड़ विकसित हुआ। बात आ गई ना वहीं पर। और ये पृथ्वी कहाँ पर आई, तो ये पृथ्वी का इतना पदार्थ, इतनी बड़ी पृथ्वी कहाँ से बनी, यूनिवर्स बना तो उसके साथ साथ पृथ्वी का भी विकास हुआ। भाई यूनिवर्स बना, सौर तंत्र बना, हमारे ग्रह बने, उपग्रह बने सारे, तो उसी के साथ में विकास हुआ। इसलिए आप कहोगे जितना भी अस्तित्वमान, जितना भी हमारे आसपास जो कुछ भी हमें दिखता है, वो कभी ना कभी किसी न किसी समय किसका हिस्सा रहा। और वो रहा आपका, वो रहा किसके अंदर, ब्रह्मांड का हिस्सा रहा। और ये जितना भी पदार्थ हम देखते हैं आज, जितने भी तारे, सूर्य, सूर्य के अलावा 1,000 अरब 10,000 अरब तारे हैं, 10,000 अरब तारे हैं। 10,000 अरब तारे अनुमान है, सिर्फ अनुमान है, किसी ने काउंटिंग नहीं करी है आज तक। 10,000 अरब तारे अगर हैं पृथ्वी इस ब्रह्मांड के अंदर, तो समस्त तारे एक जगह के ऊपर सिकुड़े हुए थे। जो ये समय आप देखते हो, टाइम भी, किसके, टाइम का विकास किसके साथ हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ। समय कब आया, तो समय आया, ये जो ऊर्जा है इसके अंदर, ये प्रकाश है, ये सब कुछ, पूरा सब कुछ अस्तित्वमान जितना भी आपको दिखता है, वो सब कभी ना कभी एक बिंदु में रहा। और उस बिंदु को, उस आरंभिक बिंदु को क्या कहा गया, उसे सिंगुलरिटी कहा गया। ठीक है। तो आप एक बार एक काम करो, आप जो है इसमें लिखना शुरू करो, है ना। तो लिखो आप इसमें, लिखो, एक एक करके एक पॉइंट लिखते हैं, एक एक करके पॉइंट्स को लिखते हैं। तो इस पेज को रहने दो, इसमें लिखो, लिखो इसमें, वर्तमान से लगभग, या इस सिद्धांत के अनुसार, ऐसे लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान से लगभग, वर्तमान से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड, पूर्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एक एकक बिंदु या एकल बिंदु, एकल बिंदु, बिंदु के रूप में था, के रूप में था, है ना, एकक बिंदु के रूप में था।
ठीक है ना, या एक केंद्र में उपस्थित था, अथवा एक केंद्र में, अथवा अथवा एक केंद्र में उपस्थित था, अथवा एक केंद्र के रूप, एक केंद्र में उपस्थित था, केंद्र में उपस्थित था, उपस्थित था, ठीक है ना, एक केंद्र में उपस्थित था, ठीक है। चलो, एक केंद्र में उपस्थित था। अकॉर्डिंग 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 टू दिस थ्योरी, दिस थ्योरी है ना, होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स was presented in as singularity इन ए सिंगुलरिटी, है ना। संपूर्ण जो ब्रह्मांड था वो एक बिंदु के रूप में था ना, यूनिवर्स वाज प्रेजेंटेड इन ए सिंगुलरिटी, है ना, एक बिंदु के रूप में पूरा का पूरा था। बिफोर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, होल यूनिवर्स वाज प्रेजेंटेड इन ए सिंगुलरिटी बिफोर 13 पॉइंट बिफोर 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स एगो, है ना। ये ये आपका एक उसमें था, ठीक है। सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात, यह एकल बिंदु, यह सिंगुलरिटी लगातार, यह सिंगुलरिटी लगातार क्या होता गया, यह संपीड़ित होता गया। संपीड़न होगा मतलब कंप्रेस होता रहा, कंप्रेस होता रहा, कंप्रेस होता रहा। भाई आप एक बात समझो, आपके पास एक बॉल है हाथ में, आप समझो, इमेजिनेशन करके देखो, एक बॉल है, आप लगातार जो है लगातार जो है, तो आप अगर देखोगे तो लगातार एक बॉल ले लो अपने हाथ में, और एक बॉल लेकर के उसको आप लगातार कंप्रेस करो, लगातार कंप्रेस करो, लगातार कंप्रेस करो ना, तो लगातार कंप्रेस करते रहने के बाद में एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके बाद में प्रेशर नहीं बढ़ा पाओगे, जिसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाओगे, और प्रेशर नहीं बढ़ पाए तो एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके ऊपर जब क्रिटिकल प्रेशर चला जाएगा ना, कि अब इससे ज़्यादा प्रेशर सहन नहीं हो सकता है या बढ़ ही नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो बॉल क्या कर देगी, विस्फोट कर देगी, मतलब फट जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी, टूट जाएगी। तो वही इसके साथ हुआ। लगातार यह एकल बिंदु क्या होता रहा, कंप्रेस होता रहा, कंप्रेस होता रहा, कंप्रेस होता रहा, और लगातार कंप्रेस होते 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 एक ऐसी स्थिति आई, एक ऐसी स्थिति आई जिसके अंदर क्या हुआ, कि जिसके अंदर ये जो ये टेम्परेचर था वो क्रिटिकल हो गया, और प्रेशर था वो क्रिटिकल हो गया। जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर हुआ, जैसे ही क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब की स्थिति आई, वैसे ही इसके अंदर क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट के साथ में जितना ही पदार्थ था वो सारा का सारा ब्रह्मांड का फैल गया, विस्तार हो गया, ठीक है ना। और इसी थ्योरी को फिर किस नाम से जाना, इसको थ्योरी को जाना किस नाम से, इसी को जाना हमने बिग बैंग के नाम से। और जब ये फैला तो इसी से पहली बार क्वार्क जो पार्टिकल्स होते हैं वो बने, इलेक्ट्रॉन बने, प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन बने, और फिर इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के मिलने से परमाणुओं का विकास हुआ। और फिर परमाणुओं के मध्य जब आप इनके अंदर कोई द्रव्यमान अस्तित्व में आया, इन परमाणुओं के मध्य, तो द्रव्यमान की उपस्थिति में इनमें आकर्षण बल लगा, और इनमें आकर्षण बल लगने से और ये आपस में टक्कर होने लगी, ये परमाणु आपस में टकराए। और जब परमाणु आपस में टकराए तो इन्हीं टक्कर की वजह से और किन का विकास हो गया आगे चल करके, इन्हीं की टक्कर से आगे तारों का क्या हो गया, विकास हो गया, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखो, यह एकल बिंदु निरंतर संपीड़ित होता रहा था, यह एकल बिंदु निरंतर, यह एकल बिंदु, यह एकल बिंदु, एकल बिंदु निरंतर, निरंतर संपीड़ित, संपीड़ित होता रहा, है ना। यह एकल बिंदु निरंतर संपीड़ित होता रहा था, जिसके कारण इसके घनत्व रहा था, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण इसके घनत्व
इसके घनत्व, जिसके कारण इसके घनत्व, जिसके कारण इसके घनत्व एवं ऊर्जा में निरंतर वृद्धि हो रही थी। घनत्व एवं ऊर्जा में, एवं ऊर्जा में निरंतर वृद्धि हो रही थी, हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, है ना। इसकी ऊर्जा में भी वृद्धि हो रही थी और इसकी डेंसिटी में भी क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। घनत्व की क्रांतिक सीमा के उपरांत हो रही थी, घनत्व की क्रांतिक सीमा के उपरांत, की क्रांतिक सीमा के उपरांत, क्रांतिक सीमा के उपरांत, के उपरांत, क्रांतिक सीमा के उपरांत क्या होगा, के उपरांत, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व, है ना, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ, वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग, जिसे बिग बैंग, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। लिख लो सारे जल्दी फटाफट इसको, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। अंग्रेजी वाले भी लिख दो जल्दी से एक बार, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे भी लिख दो, लिखो। द सिंगुलैरिटी वॉज कंटिन्यूसली बीइंग कंप्रेस्ड, द सिंगुलैरिटी was was continuously, continuously continuously being compressed, continuously being compressed, due to which its, due to which, due to which its, due to which its density and energy were continuously increased, due to which density, जिसके कारण इसके घनत्व ऊर्जा में निरंतर वृद्धि हो रही थी, ड्यू टू विच its density, its density and energy was continuous, continuous increased, increased, ठीक है ना। जिसके घनत्व और ऊर्जा में लगातार क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, ठीक है ना, इंक्रीज्ड। अब क्या लिखेंगे आगे, घनत्व की क्रांतिक सीमा के उपरांत ना, तो घनत्व की क्रांतिक सीमा के उपरांत आफ्टर द क्रिटिकल, क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेंसिटी, है ना। तो अब आगे लिखो, आगे लिख, आफ्टर द क्रिटिकल लिमिट ऑफ डेंसिटी, आफ्टर द critical limit of, after the critical limit of, after the critical, critical limit of, limit of density, density, density about 13.7 billion years ago, density about 13.7 billion years ago, ago 13.7 billion ago, ago a great explosion, great, a great या एक लार्ज एक्सप्लोजन, ग्रेट एक्सप्लोजन
took place, took place, which is called बिग बैंग, है ना, विट इज कॉल्ड बिग बैंग। एक बार ये लैंग्वेज आप ज्यों की त्यों लिख दो, ऐसे की ऐसे, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाई, है ना, दोनों के दोनों लिख दो एक बार, जल्दी से लिखो। ह्यूमन का निर्माण कैसे हुआ, बताएंगे 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 बताएंगे, सारा बताएंगे। बजरंग भाई थैंक यू। लिख लिया, सबने लिख लिया। अब सुनो, महाविस्फोट के उपरांत बिग बैंग हो गया, बड़ा धमाका हो गया, और बड़ा धमाका जब हुआ तो उसके बाद जब देखो सबसे पहले स्टडी हुई है ना, स्टडी हुई सबसे पहले, स्टडी क्या हुई, सबसे पहले स्टडी हुई, एडविन हब्बल कह रहे हैं, और एडविन हब्बल कह रहे हैं कि भाई ये जितना भी आज ब्रह्मांड देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक जगह पे था, सारा एक पॉइंट था। तो पूछा गया भाई एक पॉइंट क्या था, एक पॉइंट का मतलब क्या है, तो कारण क्या है, किस आधार पर कर, बोले मैं अपने टेलीस्कोप से स्टडी कर रहा हूँ, और स्टडी के डेटा उन्होंने अपने पेश किए, हब्बल ने। तो पता चला कि यार अच्छा, आज एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि आज अगर इस एक्सपेंड कर रहा है, इसका एक बात को समझ, एक बड़ी लॉजिकल बात, एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक बड़ी सीधी सी बात है। मैंने किसी व्यक्ति को देखा वो दौड़ रहा था, मैंने किसी व्यक्ति को देखा कि वो दौड़ रहा था, तो उसका क्या कंक्लूजन है बताओ, भाई क्या कंक्लूजन है, उसका एक कंक्लूजन ही निकाल सकते हैं, उसका ये एक कंक्लूजन ही निकाल सकते हैं कि यार वो दौड़ रहा है तो कभी रुकेगा, अगर वो व्यक्ति दौड़ रहा है तो कभी तो रुकेगा वो, कभी तो रुकेगा दौड़ता हुआ व्यक्ति। और दूसरी बात ये है कि ये व्यक्ति जो दौड़ रहा है, ये व्यक्ति कभी ना कभी रुका हुआ था, ये व्यक्ति कभी रुका हुआ था। सीएपीएफ का पीओ वाई क्यों था, अच्छा आया होगा, सुनो एक बार इसको, ये कभी ना कभी रुका हुआ था, ये व्यक्ति पहले रुका हुआ था, धीरे 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 दौड़ता दौड़ता दौड़ रहा है, और एक समय आएगा जब वो रुक जाएगा वापस से। यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही है, यूनिवर्स के साथ ऐसा ही है, कैसे है यूनिवर्स के साथ में, तो यूनिवर्स के साथ भी यही है कि आज अगर यूनिवर्स फैल रहा है, तो इसका मतलब कभी ना कभी सिकुड़ा हुआ था, भाई का आज अगर फैल रहा है, तो आज फैल रहा है, इसका मतलब सिकुड़ा हुआ था कभी ना कभी, आज ही तो फैल रहा है ये, पहले थोड़ी फैल रहा था ये लो आज ये फैल रहा है, एक बिंदु था, इस एक बिंदु से ही क्या हो गया, जी इसी एक बिंदु से ही क्या हो गया, ये क्या हो गया, विस्तार हो गया, एक बिंदु से, ये एक बिंदु से क्या हुआ, ये लगातार ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है, इसी एक पॉइंट से, ये लो जी, ये लगातार आज हो रहा है विस्तार, ठीक है ना। और इसके अंदर आप जब ये फैला, तो इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स बने, है ना, छोटे छोटे वो बने, फिर जब इनके अंदर टक्कर हुई तो उनसे स्टार्स बने, कई सारे, कई सारे स्टार्स बने, ठीक है ना। ये स्टार्स जो बने, इन स्टार्स के चारों तरफ आप जब देखोगे, तो इन स्टार्स के चारों तरफ क्या मिलेगा आपको, ये स्टार मिलेंगे, और ये क्लस्टर ऑफ स्टार्स होगा, और क्लस्टर ऑफ स्टार्स होगा, ये आपकी गैलेक्सी हो जाएंगी, आकाशगंगाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जब इसमें विस्फोट हुआ तो परमाणु बने, मतलब आपके न्यूट्रॉन बने, प्रोटॉन बने, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह बने, क्वार्क पार्टिकल्स बने, फिर उनमें टक्कर से स्टार्स बने, फिर क्लस्टर ऑफ स्टार्स क्या कहलाया, क्लस्टर ऑफ स्टार्स कहलाया क्या, गैलेक्सीज कहलाया। गैलेक्सीज के अंदर आप देखोगे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी गैलेक्सी के अंदर क्या क्या है, एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार होते हैं, एक स्टार के अंदर क्या होता है, एक स्टार के कोई ना कोई प्लैनेट्स होते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये एकदम विस्फोट हुआ, तो ये लगातार फैल रहा है फैल रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी ये एक जगह पर हुआ होगा, कभी ना कभी एक जगह पर था, एक जगह पे था, बड़ी सीधी सी बात है, एक जगह पर था, और कोई एक ऐसा समय आएगा जब दोबारा से ये रुक भी जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसमें आगे लिखो, महाविस्फोट के उपरांत सेकंड के कुछ ही हिस्से में, देखो महाविस्फोट के उपरांत सेकंड के कुछ ही हिस्से में, महाविस्फोट के उपरांत, महाविस्फोट के उपरांत, महाविस्फोट के उपरांत सेकंड के कुछ हिस्से में, के कुछ ही हिस्से में, कुछ ही
हिस्से में, कुछ ही हिस्से में, सेकंड है कुछ ही हिस्से में, एकल बिंदु का पदार्थ, एकल बिंदु का पदार्थ, एकल बिंदु का पदार्थ अनंत तक विस्तारित हो गया है ना, अनंत तक विस्तारित हो गया, अनंत तक विस्तारित हो गया, विस्तारित हो गया, अनंत तक विस्तारित हो गया, ठीक है, अनंत तक विस्तारित हो गया। तो आप कहोगे आफ्टर द बिग बैंग विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, है ना। तो इसमें लिखो आप आफ्टर द आफ्टर द बिग बैंग, आफ्टर द बिग बैंग विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मैटर ऑफ सिंगुलरिटी, मैटर ऑफ सिंगुलरिटी, मैटर ऑफ सिंगुलरिटी spread to spread to spread to an infinite distance, to an infinite distance, ठीक है ना। सिंगुलरिटी स्प्रेड टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये फैल गया, ठीक है ना। चलो ये फैल गया, अब ये फैल गया, आगे लिखो इसमें, आगे लिखो उस इस ऊर्जा के क्रम से ठंडा होने एवं संघनित होने से, जो एनर्जी इससे निकली, ये जो पदार्थ इससे निकला ये ठंडा हुआ ना। अब कहोगे इस पदार्थ एवं ऊर्जा के ठंडा होने से, ऊर्जा के ठंडा होने से, होने से क्या क्या बनेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एवं क्वार्क कणों का निर्माण हुआ। ठीक, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं क्वार्क कणों का निर्माण हुआ, एवं क्वार्क कण, क्वार्क कणों, क्वार्क कणों का विकास हुआ, है ना, क्वार्क कणों का विकास हुआ, विकास हुआ। तो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद में सेकंड के एक हिस्से में पूरा जो पदार्थ एक एक बिंदु में था वो फैल गया, और उसके पदार्थ के ठंडा होने, ऊर्जा के ठंडा होने से क्या बने, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आपके क्वार्क कण और इलेक्ट्रॉन, ये सब इसके द्वारा बन गए, निर्माण हुआ। तत्पश्चात इनके संयोजन से, इनके संयोजन से, तत्पश्चात इनके संयोजन से जब ये मिलेंगे तो क्या बनेंगे, परमाणु। तत्पश्चात इनके संयोजन से, इनके संयोजन से, तत्पश्चात इनके संयोजन से परमाणुओं का विकास हुआ, 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 ठीक है ना। तो इनसे क्या बने, परमाणु बने, राइट। तो आप लिखो, इसमें लिखो ड्यू टू द ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ, ड्यू टू द, ड्यू टू द ग्रेजुअल कूलिंग एंड, के ठंडा होने, ठंडा होने, इसमें ऐसे एक बीच में लगाना, ठंडा होने एवं संघनित होने, संघनित होने, ड्यू टू द ग्रेजुअल कूलिंग एंड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंशन, ठीक है, ऑफ द एनर्जी एंड मैटर, ऑफ द
मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, एनर्जी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क पार्टिकल्स, एंड क्वार्क पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एंड क्वार्क पार्टिकल्स, क्वार्क पार्टिकल्स, ठीक है, वर फॉर्म्ड, क्वार्क पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, वर फॉर्म्ड, एंड आफ्टर, and after the combination of these particles, atoms, atoms, atoms were formed, were formed, है ना। तो ये आपके बन गए एटम्स, बन गए परमाणु बन गए, ठीक है। तो ऊर्जा और पदार्थ विस्फोट के बाद में जो मिली वो ठंडी हुई, और उस ऊर्जा के ठंडे होने और उस पदार्थ के ठंडा होने से न्यूट्रॉन बना है, प्रोटॉन बना है, इलेक्ट्रॉन बना है, और क्या बने, क्वार्क कण बने। जल्दी से एक बार इसको लिखो। और ये सब पार्टिकल्स जब मिले तो उनके संयोजन से क्या बना, तो उनके कॉम्बिनेशन से बना है कौन, परमाणु बना है, एटम्स बने, ठीक है। तो एटम्स का विकास हो गया, ठीक है ना। चलिए, एटम्स का डेवलपमेंट हो गया। और इन परमाणुओं में जो मास था, द्रव्यमान था, उसके कारण इनमें क्या हुआ, इनके कारण गुरुत्वीय शक्ति हुई, जैसे आकर्षण प्रतिकर्षण बना, और आकर्षण प्रतिकर्षण की वजह से और इनमें टकराहट से ये परमाणु जब आपस में टकराए तो इन परमाणुओं की टक्कर से, इन परमाणु, हाँ जी हो गया, इन परमाणुओं की टक्कर से और किसकी हो गई, ऊष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति हो गई, ठीक है ना। ऊर्जा निकलने लगी, और जो ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा निकलने लगी और प्रकाश निकलने लगा। तो ये प्रकाश निकलने की वजह से आप देखते हो कि तारों का विकास होना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो इस प्रकार से हमारे तारे, इसी प्रकार से किसकी विकास हुआ है, इसी प्रकार से ग्रहों का विकास हुआ है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, परमाणुओं में उपस्थित द्रव्यमान के कारण उत्पन्न, परमाणुओं में, लिखो, परमाणुओं में, परमाणुओं में उपस्थित, परमाणुओं में उपस्थित, परमाणुओं में उपस्थित, परमाणुओं में उपस्थित द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण इनमें गुरुत्वीय शक्ति, गुरुत्वीय शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय शक्ति से आकर्षण, गुरुत्वीय शक्ति से आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण शक्ति व्याप्त हुई, शक्ति व्याप्त हुई, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण शक्ति व्याप्त हुई। और परमाणुओं की टक्कर से क्या हो गया, ऊष्मा ऊर्जा और नाभिकीय संलयन की शुरुआत हो गई, है ना, जिससे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू होने, की क्रिया शुरू होने, नाभिकीय संलयन की क्रिया आरंभ हुई, ऐसे लिख दो, आरंभ हुई ना, नाभिकीय संलयन की क्रिया आरंभ हुई, राइट। तो लिखो, ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू द, ड्यू टू द, अच्छा ऐसे लिखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे लिखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, द ग्रेविटेशनल फोर्स
generate due to the presence of mass in atoms, mass in atoms, mass in atoms, mass present in atoms, है ना? The atom become the force, the atom, the atoms became became the attraction force, attraction force, attraction force, है ना? attraction force due to the अच्छा attraction force, attraction force लिख लिए सबने? तो इससे क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स आ गया हमारे पास में। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, जिससे नाभिकीय संलयन, है ना, एंड एंड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्या होता है भाई, नाभिकीय संलयन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट्स स्टार्ट्स आफ्टर द आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन ऑफ कोलिजन बिटवीन एटम्स, है ना। तो ये जो एटम्स जो आए उनमें कोलिजन हुआ, आपस में टक्कर हुई, जिसकी वजह से क्या शुरू हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होगा तो क्या बनेंगे बताओ, स्टार्स, है ना। जब नाभिकीय संलयन शुरू होगा तो उससे क्या बनेंगे, तारे, तारों का विकास प्रारंभ हो गया। ठीक है, तारों का विकास। इस तरीके से हमारा ये सोलर सिस्टम जो है बना, हमारा नहीं मतलब सारे सोलर सिस्टम बने इस तरीके से। तो आप इसको जो है ना सारा लिख लो। इसके बाद में बात करेंगे अपने कल की क्लास में, कल अपने बात करेंगे गैलेक्सी के बाद में ना। तो कल गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे, गैलेक्सी के अंदर पढ़ेंगे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, और उसके अंदर पढ़ेंगे सन और स्टार्स। गैलेक्सी, गैलेक्सी में पढ़ेंगे स्टार्स। भाई गैलेक्सी क्या है, तो आप कहोगे क्लस्टर ऑफ स्टार्स है। तो स्टार कैसे बनता है और कैसे खत्म होता है, किस तरीके से वो जो है ब्लैक होल बनता है, चंद्रशेखर लिमिट क्या है, वो सारा का सारा अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 पार्टिकल्स मिल करके या 4 न्यूक्लियर मिल करके क्या बनाते हैं, एक हीलियम न्यूक्लियर बनाते हैं, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है ना, चलो कल पढ़ते हैं। हाँ, लेमेंटर लेमेत्रे एक ही बात है, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन का फर्क हो जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।